नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। एक छोटी सी श्रृंखला आप सभी के सामने लाने वाली हूँ जिसमें ग्रहों से बनने वाले बहुत तरह के योग और दुर्योगों पर चर्चा की जाएगी। आज चर्चा को शुरू करूं उसके पहले मैं आप सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें तथा वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। देखिए, इस वीडियो को लाने के पीछे मेरा मकसद है चंद्रमा को समझना और चंद्रमा से बनने वाले योग और दुर्योगों को समझना। जब बात चंद्रमा से बनने वाले दोष की होती है तो एक सहज नाम जो आता है वो है केम द्रुम दोष का। इसी तरह की एक मिलती जुलती व्याख्या पाश्चात्य ज्योतिष में, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी की गई है। आज हम केम द्रुम दोष के बारे में बात करेंगे। ये भी बात करेंगे क्या आपकी कुंडली में केम द्रुम दोष बन रहा है और इससे कैसे, किस तरह की स्थिति होने पर यह दोष बनता है, किन परिस्थितियों में ये दोष बहुत गहरा प्रभाव देता है, कैसे इस दोष को कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति इस दोष को भंग भी कर देती है, कैसे ये केम द्रुम दोष भंग होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अंत में जानेंगे कि यदि किसी के कुंडली में केम द्रुम दोष बन रहा है तो इससे निजात कैसे पाया जाए, क्या इसका कुछ निवारण करके इसके प्रभाव से कुछ हद तक कमी, इसके दुष्प्रभावों में कुछ हद तक कमी लाई जा सकती है या नहीं। आइए, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि चंद्रमा और सूर्य को हम ज्योतिष जगत में बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट मानते हैं और यहाँ पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि इन दोनों खगोलीय पिंडों को लुमिनरीज की संज्ञा दी गई है। यदि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा जहाँ स्थित हैं वहां से अगर दूसरे और 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा की स्थिति कुंडली में ऐसी हो जहां चंद्रमा किसी भी ग्रह के युति में ना हो और चंद्रमा से द्वितीय भाव और द्वादश भाव यानी चंद्रमा के दोनों अगल बगल में कोई ग्रह ना हो तो केम द्रुम दोष बनता है। कई लोगों का मानना है कि अगर चंद्रमा से अगले घर या पिछले घर में सूर्य भी हो तो भी ये दोष मान्य माना जाता है। इसके अलावा ज्योतिष जगत में ये भी कहा जाता है कि अगर चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव में राहु हो या केतु हो तो भी ये दोष को मान्य कहा जाएगा। ये ग्रहों की ये छाया ग्रह हैं और इन्हें हम प्रॉपर ग्रहों की संज्ञा नहीं देते हैं। इसके अपवाद स्वरूप सूर्य की, जैसे मैंने बात बताई, सूर्य हालांकि 9 ग्रहों के राजा हैं, फिर भी इनकी उपस्थिति में कई ज्योतिषकार विद्वानों का मानना है कि इसके सूर्य की उपस्थिति के बावजूद भी केम द्रुम दोष बनता है। अब बात करती हूँ अगर किन परिस्थितियों में केम द्रुम दोष ज्यादा गहरा प्रभाव डालता है। तो केम द्रुम दोष अगर आपका जन्म का समय रात्रि का है और चंद्रमा कंबस्ट है सूर्य के साथ और किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी उस कमजोर चंद्रमा पर है जो पक्ष बल से हीन है, तो केम द्रुम दोष बहुत गहरा माना जाएगा। यदि आपकी चंद्रमा को अष्टक वर्ग में कम बिंदु हो और केम द्रुम की स्थिति हो तो ये दोष और गहरा हो जाएगा। यदि आप वृश्चिक राशि के हैं तो ये दोष गहरा माना जाएगा क्योंकि चंद्रमा की ये नीच राशि है और एक चंद्रमा नीच राशि में भी है और उस पर से उनके द्वितीय और द्वादश भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, तो ये एक बहुत ही संभालने वाली स्थिति बनाएंगे। नीच के चंद्रमा अगर केम द्रुम में है तो जातक को किस तरह की परेशानी आएगी, इस पर भी मैं चर्चा करूंगी। अब आइए जानते हैं, ये तो हो गई चंद्रमा की स्थिति जो केम द्रुम दोष बनाने वाली स्थिति की ये बात हुई। अब अगर केम द्रुम दोष है तो हमारे जीवन में, तो हमारी जिंदगी में किस तरह से ये ऊर्जा परिलक्षित होती है। तो सबसे बड़ी बात है चंद्रमा मन के कारक हैं। चंद्रमा के दोनों साइड्स में अगर कोई ग्रह ना हो तो एक जो चंद्रमा को फील होता है, चंद्रमा एक बड़े ही सोशल प्लैनेट हैं और इन्हें बाकी ग्रहों के साथ बैठना, उनके दृष्टि में होना,
बहुत पसंद है। जब हम इस दोष की बात करते हैं तो सिर्फ अगर उपस्थिति की ही बात नहीं, अगर ग्रहों की दृष्टि संबंध भी चंद्रमा से नहीं बन रही हो, चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, स्पेशली शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तो भी ये जबरदस्त केमद्रुम दोष में गिना जाता है। अगर ये दोष आपकी कुंडली में बन रहा है तो एक सबसे पहली जो बात होती है, आप में अकेलापन आप महसूस करते हैं। आप अपने दिल की बातों को किसी के सामने खोल कर रखने में आपको इस तरह के शायद रिश्ते में विफलता रहती है कि आपको एक प्रगाढ़ संबंध बनाने में परेशानी हो सकती है। आप संबंधों को लेकर, रिश्तों को लेकर आप एक अनाड़ी रह जाते हैं पूरे जीवन। लोगों को ना कोई दूसरा आपको समझ पाता है, ना आप लोगों की मनोदशा को समझ पाते हैं। सपोर्ट सिस्टम आपकी लाइफ में बहुत कम रहता है। आप भले 10 लोगों को सपोर्ट दे दीजिए, लेकिन आपको अगर खुदा न खास्ता अगर कभी जीवन में किसी की मदद की जरूरत पड़े तो शायद आपको एक हाथ थामने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है। चंद्रमा चूंकि कैश के, लिक्विड कैश, पैसों के द्योतक हैं, उनके सिग्निफिकेटर भी हैं, तो लिक्विड कैश को लेकर इशू एक बना रह सकता है। और चंद्रमा जैसे घटते बढ़ते रहते हैं तो ताउम्र आपको फाइनेंशियल आपकी जो पोजीशन है वो काफी घटती बढ़ती रहती है, और एक रेडी मनी जो रहता है उसका कुछ इशू रह सकता है। एक अज्ञात भय से आप हमेशा जूझते हैं। आपको एक ऐसी कुछ अनिष्ट की आशंका लगी रहती है, इनसिक्योरिटी, थोड़ा सा कुछ मानसिक अवसाद या निराशापन, डिप्रेशन, इस तरह की समस्या भी हो सकती है। जीवन में कभी कभी आप अपने आप को बहुत अकेले पाते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं। चंद्रमा अगर केमद्रुम में हो और उसे कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो, क्योंकि ये एक जो हम व्यक्ति बैकअप प्लान जीवन के लिए बनाता है, तो उसमें भी आपको ट्रबल, वो भी आपके लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। आप गलत निर्णय ले सकते हैं। ये गलत निर्णय आप कुछ ऐसे समय पर ले लेते हैं जो बहुत एक जीवन में एक ऐसी कसक, एक ऐसी भूल बनकर सामने आती है जो जीवन भर आप उस निर्णय को लेकर परेशान रह सकते हैं। रिश्तों को पहचानने में, आप अपने संबंध को बनाने में, जीवन साथी को चुनने में, जो ऐसे महत्वपूर्ण फैसले होते हैं वहां पर कुछ ऐसी चूक हो सकती है, कुछ ऐसा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं जो बाद में आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। थोड़ा सा मानसिक अस्त व्यस्त आप अपने आप को पा सकते हैं। उतार चढ़ाव से भरा हुआ जीवन हो सकता है। सही बात को आप उल्टा समझ सकते हैं, उल्टी बात को आप सीधा समझ सकते हैं। लोगों को अपनी बात को प्रेषित करने में आपको परेशानी हो सकती है। आप जिस मंशा, जिस उत्साह के साथ आप किसी बात को कहें, वो शायद सामने वाले व्यक्ति के मन पर वो इम्प्रिंट ना छोड़ पाए। जिस मंशा से आपने उनको ये बात कही थी, वो आपको गलत समझ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपको मुकदमेबाजी की समस्या से आप दो चार हो सकते हैं। माता पिता के प्यार में आपको जीवन में कमी मिल सकती है। माता के स्वास्थ्य का एक कंसर्न बना रह सकता है, या माता के प्यार में आपको थोड़ी सी, माता पिता दोनों के प्यार में थोड़ी कमी मिल सकती है। रिश्तों में असामंजस्यता रह सकती। निराशावादी एक प्रवृत्ति, कभी कभी आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, या मैं जीवन में क्यों आया हूँ। अध्यात्म की ओर आप जीवन मरण से जुड़ी हुई बातों को आप सोच सकते हैं। और इसके अलावा आप एक विफल प्रेमी के रूप में भी जाने जा सकते हैं। आपके जो जीवन का प्रेम था, जिस आप व्यक्ति को आपने शिद्दत से चाहा, शायद उस आपके प्रेम के बदले आपको प्रेम नहीं मिला, या आपके प्रेम को ठुकरा दिया गया, या आप जिस हसरत से अपने पार्टनर को आपने प्यार किया था, आपके प्यार को उसी अनुपात में रेसिप्रोसिटी नहीं मिली, आपके प्यार को प्यार नहीं मिला, इस तरह की स्थिति हो सकती है। अब ये एक छोटी सी चर्चा थी कि किस तरह से ये ऊर्जा केमद्रुम चंद्रमा का परिलक्षित होता है हमारे जीवन में।
अब बात करेंगे कि किन परिस्थितियों में केमद्रुम दोष यदि है भी आपकी कुंडली में तो भंग हो जाता है। तो देखिए, केमद्रुम दोष भंग होने के लिए यदि आपके चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति, बुध या शुक्र हो तो ये दोष जो नेचुरल एक सौम्य ग्रह हैं, एक सर्वाधिक पुण्य प्रदायक ग्रह हैं, तो अगर ऐसे ग्रहों की उपस्थिति है तो ये केमद्रुम दोष निष्फल हो जाता है, आपकी कुंडली से हट जाता है। अगर चंद्रमा बृहस्पति के साथ किसी भी तरह से संबंध बनाए तो ये केमद्रुम दोष निष्फल हो जाता है। अगर चंद्रमा पक्ष बली है, शक्तिशाली है और उस पर किसी भी तरह से किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, दुर्योग स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अगर चंद्रमा आपके 10वें भाव में उपस्थित है और वृषभ राशि में है तो भी ये दुर्योग नष्ट हो जाता है। इसका मतलब यदि सिंह लग्न की आपकी कुंडली है और वृषभ राशि में चंद्रमा केमद्रुम दोष में भी हो तो भी ये दोष निष्फल हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, सबसे जरूरी बात, यदि चंद्रमा पक्ष बली हो, शक्तिशाली हो और उस पर किसी भी तरह से शुक्र, बुध या गुरु, बृहस्पति का संबंध बनता हो तो ये दोष स्वतः ही निष्फल हो जाता है। अब जानते हैं कि अगर ये दोष निष्फल नहीं हो रहा है या मेरी कुंडली में अगर केमद्रुम दोष है और अगर इन सभी बातों से वो निष्फल भी हो जाता है तो भी, और अगर नहीं भी हो रहा है निष्फल तो भी, इन दोनों परिस्थितियों में आपको कुछ निवारण जरूर करने चाहिए जो आपके लिए आपके जीवन में एक बहुत ही खुशियों की बहार, एक खुशनुमा समय ला सकता है। सबसे जरूरी बात, आप अपनी माँ या माँ के समान किसी भी स्त्री का आप प्रतिदिन चरण स्पर्श करें। आप अपने माता पिता दोनों का, अगर आपके साथ हैं, आप इतने सौभाग्यशाली हैं तो उनका चरण स्पर्श जरूर करें। ये 100 दोषों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, हमारे माता पिता का आशीर्वाद। इसके अलावा आप सोमवार के दिन चंद्रमा की वस्तुओं का दान कीजिए, जिसमें दूध, दही, आइसक्रीम, पानी का आप दान कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप शिवलिंग पर गाय के कच्चे दूध का अभिषेक करें। ये केमद्रुम दोष को तोड़ने का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं, कोई मंत्र नहीं। आप कुछ समय एकांत में जरूर बिताइए, आप आध्यात्मिक मनन जरूर कीजिए। आप टीचर, प्रोफेसर, कंसल्टेंट या ट्रेनर का रोल अगर आपको मिले तो आप इसे जरूर निभाइए। इस भूमिका में केमद्रुम दोष नष्ट होगा। आप जितना अध्यात्म के करीब जाएंगे, आप समाज का भला करने का सोचेंगे, आप शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की सोचेंगे, तो ये केमद्रुम दोष को निष्फल करने में एक आपका बहुत ही ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपने एक कृतज्ञता से अपने हृदय में कृतज्ञता को रखिए। एक थैंक यू डायरी आप जरूर लिखिए। आप रात में सोने के पहले पूरे दिन में एक छोटी से छोटी बात जिसमें आपको लगे कि यूनिवर्स ने आपको हेल्प किया, वो चाहे किसी की एक काइंड जेस्चर हो, एक ऑटो वाले की मुस्कुराहट हो, जिससे भी आपको भले ही 1 सेकंड के लिए आपके दिल में खुशी का संचार हुआ, प्रसन्नता का संचार हुआ, आप उन बातों को लिखिए और इस ब्रह्मांड को आप आभार व्यक्त कीजिए कि आपने यहाँ पे जन्म लिया और आप इस प्रसन्नता और खुशी के हकदार बने। चलती हूँ, अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए यदि आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष बनता है तो किस तरह से ये एनर्जी परिलक्षित हुई, आपने अपने जीवन में क्या उतार चढ़ाव पाया और किस तरह से आप इससे उभरे। आपके कमेंट्स और सुझावों को पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। अपना ध्यान रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।